दोस्तों स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम सीटेट जुलाई 2024 के 24 से जो 30 क्वेश्चन हमारे सीडीपी एंड पेंडागोजी के दोस्तों इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आज यह वीडियो बहुत ही अच्छा और आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होगा। दोस्तों इस वीडियो से ऐसा नहीं है, आपको 1 से 2 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है दोस्तों, विकास किससे प्रभावित होता है। दोस्तों जो विकास है दोस्तों वह किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, ऑप्शन नंबर दूसरा है स्कूली माहौल से, ऑप्शन नंबर तीसरा है सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। तो दोस्तों विकास किससे प्रभावित होता है बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक है, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों फर्स्ट और थर्ड है, ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दोस्तों विकास किससे प्रभावित होता है बताइए दोस्तों जो विकास है ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड। विकास विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से भी प्रभावित होता है, उनके स्कूली माहौल से भी प्रभावित होता है और सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से भी दोस्तों विकास प्रभावित होता है। तो यानी सभी से विकास हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रभावित होता है। क्वेश्चन है दोस्तों 212 का अभिकथन है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था और अनुभव सकारात्मक हों। ठीक है, क्वेश्चन कारण है बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। दोस्तों क्या है दोस्तों, जो बाल्यावस्था है दोस्तों यह बच्चों का एक संवेदनशील चरण है, ये बात सही है, और खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए भी बात सही है। अभिभावक और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए, अभिकथन है दोस्तों, अभिभावक और अध्यापकों को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की बाल्यावस्था अनुभव और सकारात्मक हो। जो उनके अनुभव हो दोस्तों, जो वह सोचते हो तो उनको जो बताने का तरीका हमको होना चाहिए वह सकारात्मक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, निगेटिव की ओर ले जाने वाला नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी ए आर दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए आर दोनों गलत है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। ठीक है ना। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 213 है, बहुत छोटे बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो छोटे बच्चे हैं उनके समाजीकरण में, दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा कथन है जो उनके समाजीकरण के लिए एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ऑप्शन नंबर बी परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ऑप्शन नंबर सी सहपाठी समूह समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, ऑप्शन नंबर डी मुद्रक संचार और समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो दोस्तों जो बच्चे हैं, बच्चे की प्राथमिक संस्था है, तो कौन है दोस्तों, जो दोस्तों बच्चे हैं उनकी जो प्राथमिक संस्था होती है वह क्या होती है दोस्तों, परिवार होता है। क्या होता है दोस्तों, परिवार उनकी प्राथमिक संस्था होती है। क्या होती है दोस्तों, प्राथमिक संस्था क्या होती है दोस्तों, परिवार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और जो दोस्तों विद्यालय ये हमारी प्राथमिक दूसरी संस्था होगी, किसकी दोस्तों, समाजीकरण की दूसरी संस्था हमारी जो क्या होगी, विद्यालय होगी। बाकी पास पड़ोस भी। क्वेश्चन नंबर 214 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में यह समझने लगते हैं वस्तुओं के आँखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। दोस्तों यह बच्चे कब समझने लगते हैं कि अगर वस्तु हमारे नज़र से दूर हो गई है तो उसका अस्तित्व नहीं खत्म हो गया है, यह बच्चे किस अवस्था में समझने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक अवस्था होगी, ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वह कौन सी अवस्था है दोस्तों जिसमें बच्चे यह समझने लगते हैं कि अगर कोई वस्तु हमारे आँखों से दूर हो गई है
तो वह पूर्ण रूप से खत्म या समाप्त नहीं हुए। तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगी, संवेदीगामक अवस्था होगी। क्या होगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, संवेदीगामक अवस्था होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215 है दोस्तों, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह मिलकर 4 को और एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? क्वेश्चन दोस्तों, कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि दो कंकड़ों के दो समूह, कितने कंकड़ों के दोस्तों? 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलकर 4 को एक समूह बनाते हैं। यानी 2 कंकड़ों के 2 समूह और 4 मिलकर के एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए संरक्षण दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीकरण दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी आत्म केंद्रिता दर्शाता है, या ऑप्शन नंबर डी वस्तु स्थायित्व दर्शाता है। तो दोस्तों यह क्या दर्शाता है? दोस्तों यह संरक्षण दर्शाता है। क्या दोस्तों दर्शाता है? संरक्षण दर्शाता है। ठीक है ना। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 216 है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के इस तरह का कार्य किस चरण को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व परंपरागत चरण को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी परंपरागत चरण को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर परंपरागत चरण को दर्शाता है, या ऑप्शन नंबर डी औपचारिक परंपरागत को दर्शाता है। बताइए दोस्तों यह किस चरण को दर्शाता है कि जो निशा है वह अपना गृह कार्य पूरा करने में सुनिश्चित करती है ताकि अगर वह अपना गृह कार्य नहीं करती है तो अध्यापक उसको शर्मिंदा करेगा या उसको दंड देगा दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यह परंपरागत चरण को दर्शाता है। किस चरण को दोस्तों? यह परंपरागत चरण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 217 है दोस्तों, लियो वाइगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः के विकास विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जैविक परिपक्वता या संवेगात्मक, आरोप प्रतिरोप, नैतिक या सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक, या ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार और दंड व्यवहारात्मक। बताइए दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः क्या दर्शाते हैं दोस्तों? क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा सी दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों? सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 217 है, 18 होगा दोस्तों, यहाँ पर 212 है, सॉरी ये मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पर 218 है दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है लेव वाइगोत्स्की अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर विद्यार्थी के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये तो दोस्तों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है अधिगम विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों के पूर्ण हस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए। दोस्तों ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगी। विद्यार्थी वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, यानी सहायता देना चाहिए। कैसे? संकेत और इशारे देकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 219 है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से किसे प्रधानता देती है? जो एक दोस्तों प्रगतिशील कक्षा है दोस्तों वह किसको प्रधानता देती है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने से तरीकों से प्रधानता देती है, तरीकों को, या ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम को पूरा करने को प्रधानता देती है, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी के मतों के अनुभवों की।
तो दोस्तों जो प्रगतिशील कक्षा है वह किसको प्रधानता देती है, किसे प्रधानता देती है दोस्तों, तो यह प्रधानता देती है विद्यार्थी के मतों और अनुभवों को। किसको दोस्तों, विद्यार्थी के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 220 है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। किसके अनुसार दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि की संकल्पनाएं हैं, तो दोस्तों इन चार में से कौन सा सही है। बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि के सामूहिक परीक्षण और विद्यार्थियों को बुद्धि स्तर मापने का सर्वोच्च जरिया क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि की संकल्पना के अनुसार निम्न कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कौन सा कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं दोस्तों, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के स्तर पाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 221 है दोस्तों, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुसाधित करता है। ऑप्शन नंबर ए, मुद्रक संपन्न संसाधन परिपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी, भय मुक्त और धमकी भरा। ऑप्शन नंबर सी, अगम्य और बाहिष्कारी। ऑप्शन नंबर डी, उपदेशात्मक और मुक्त केंद्रित होगा। तो क्या होगा दोस्तों 221 का आंसर दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों जो 221 है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों, मुद्रक संपन्न और संसाधन परिपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 222, जेंडर क्या है दोस्तों, दोस्तों जेंडर क्या है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर बी, पूरी तरह से वंशानुगत कारकों द्वारा निर्धारित होता है। या ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। या ऑप्शन नंबर डी, एक जन्मजात प्रवृत्ति है। तो दोस्तों जेंडर क्या है, क्या है जेंडर दोस्तों, जेंडर क्या है, जेंडर एक सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित होता है। क्या होता है दोस्तों, जेंडर एक सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 223 है दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। दोस्तों क्या कहलाता है, जीन पियाजे के अनुसार किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। समावेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, लाक्षणिक प्राकार्यता कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती सोच कहलाती है। या ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यह लाक्षणिक प्राकार्यता कहलाती है। क्या होती है दोस्तों, लाक्षणिक प्राकार्यता होती है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 224 है, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करने में। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना करने में। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के नवीकरण और वर्गीकरण विशेष विद्यालय के लिए निर्दिष्ट करने में। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर, तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्यार्थियों के अधिगम की प्रगति को समझने में ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके होगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 225 है, अभिकथन है, एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। क्या कहना है दोस्तों, एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना जाना चाहिए। समझना दोस्तों, कुछ आगे है जो कथन है हमारा, कारण दोस्तों, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे।
तो दोस्तों ये क्या होगा, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास कह रहा है कि कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए आर दोनों गलत है। क्या होगा दोस्तों, इसमें एक में तो कह रहा है कि चर्चा को वैचारिक रूप से बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों क्या कह रहा है, चर्चा को वैचारिक रूप से बढ़ावा देना चाहिए, और दूसरे में कह रहा है भाषा के विकास संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से संबंधित नहीं। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए तो सही है दोस्तों, क्या है, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। क्या है दोस्तों, ए सही है लेकिन आर गलत होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 226 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए लंबी के लिए केंद्रित रहना, क्या दोस्तों, धीमी क्रियाशीलता पर स्तर या आवेगशीलता। ऑप्शन नंबर ए कार्य व्यवस्था के उच्च स्तर। क्या होगा दोस्तों, 226 का आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD के प्रारूपिक लक्षण है दोस्तों, यानी अतिक्रियाशीलता का कौन सा विकार होगा। तो कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगी, आवेगशीलता होगी। क्या होगी दोस्तों, आवेगशीलता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 227 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य और गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। मतलब पैटर्न वैकल्य और गुणज वैकल्य दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए अधिगम अशक्तता से जूझने सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए एक मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर सी अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तताओं से जूझने के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने में सर्वोत्तम होता है। या ऑप्शन नंबर डी अधिगम अशक्तता तांत्रिक संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारणों को प्रभावित करता है। तो 227 का दोस्तों क्या होगा उत्तर, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी वातावरणीय दोनों तरह के कारकों को क्या करता है दोस्तों, प्रभावित करता है। ठीक है ना। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 228 है, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। जो दोस्तों सुन नहीं सकते हैं बच्चे, उनके लिए कौन सा तरीका सही नहीं होगा। दृश्य और गतिक होगा, व्याख्यान होगा, क्रिया और आधारित होगा, या बहुसंवेदी होगा। वह कौन सी क्रिया है दोस्तों जो श्रवण बाधित बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं होगी। तो वह कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, बताइए। यह होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्याख्यान दोस्तों उसके किसी काम का नहीं है। जो श्रवण बाधित है दोस्तों, बच्चा जो सुन नहीं सकता दोस्तों, उसके लिए व्याख्यान किस काम का है, किसी काम का नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 229 है दोस्तों, प्रगतिशील विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना चाहिए। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर, तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना होगा। क्या होगा दोस्तों, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना होगा। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 230 है, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर ए अधिगम उपागम में निरंतरता रखना होगा। ऑप्शन नंबर बी कक्षा स्थिति में भिन्नताएं तथा लगातार बदलाव करते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यस्त करने को कहना चाहिए, या उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। क्या होगा दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते कैसे बच्चे दोस्तों, जो स्वलीनता से जूझ रहे हैं उन विद्यार्थियों को जरूरतों को पूरा करने के लिए
कौन सा प्रभावी होगा दोस्तों? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अधिगम उपागम में निरंतरता रखना चाहिए। क्या दोस्तों होना चाहिए? उनका जो अधिगम उपागम हो या पढ़ाने की जो उनकी शैली हो उसमें निरंतरता हमको रखना पड़ेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 221 है, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? दोस्तों विद्यार्थी है दोस्तों वह कौन सी शैली में सबसे बेहतर सीखता है? ऑप्शन नंबर ए वयस्क की निष्क्रिय नकल द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी व्यवहार द्वारा अनुकूलन द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी संदर्भित जानकारी के सुविकरण द्वारा। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा बच्चा सबसे बेहतर सीखता है दोस्तों। जिसमें वह स्वयं करने की इच्छा रखता है दोस्तों जिसको, उसमें बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें कार्य करता है और अच्छे से सीखता भी है। क्वेश्चन नंबर 232 है, विद्यार्थी उन जानकारियों को जल्दी भूल जाते हैं जो आगे पूरा करना है। ऑप्शन नंबर ए उनके जीवन से संबंधित होती हैं, या ऑप्शन नंबर बी प्रासंगिक संदर्भ में की जाती हैं, या ऑप्शन नंबर सी होगा संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती हैं, या ऑप्शन नंबर डी उदाहरणों को इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती हैं। किन जानकारियों को विद्यार्थी दोस्तों जल्दी भूल जाते हैं? तो किन विद्यार्थियों को जल्दी भूल जाते हैं दोस्तों? या ऑप्शन नंबर सी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती हैं। किन जो उनके काम की नहीं होते हैं दोस्तों उन्हें विद्यार्थी जल्दी भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 है, निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण दोस्तों? कैसे ज्ञान का? प्रक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर बी ए और ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी भारत को आज़ादी कब मिली, या ऑप्शन नंबर डी अगला लीप वर्ष कब होगा? मतलब कौन सी प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है दोस्तों? तो कौन सा होगा बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। क्या होगा दोस्तों? पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 234 है दोस्तों, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका क्या करना चाहिए? मतलब सुसाध्य बताना चाहिए। एक अच्छा अधिगम बताने के लिए दोस्तों अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक बच्चे को अच्छा समझ में आए इस प्रक्रिया में दोस्तों बच्चों को क्या अधिगम में क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों में ज्ञान को सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? अधिगम को अच्छा और सुसाधित करने के अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी उसका उत्तर होगा, विद्यार्थियों को ज्ञान को सृजन के अवसर प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थियों के बीच में उनके ज्ञान के सृजन के लिए उनको अवसर देना चाहिए। आप क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये हमको उसे करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 235 है, आपकी कक्षा विद्यार्थी दिए गए सवालों को हल करने में दिक्कत महसूस करते हैं। दोस्तों मतलब एक अध्यापक की कक्षा है जिसमें कोई सवाल देता है टीचर, तो उसमें बच्चा जो है दिक्कत महसूस कर रहा है, तो उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो दोस्तों उस बच्चे की मदद करने के लिए हमको या टीचर को कौन सी मदद करनी चाहिए जिससे बच्चा कर ले जाए? दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरी जानकारी जोड़ दें। ऑप्शन नंबर बी होगा, उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, उन्हें अपने दोस्तों की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्हें पहले हल की थी उन पर चिंतन करने को कहेंगे। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्हें
पहले उन्होंने हल किया है उसमें चिंतन करने को कहेंगे दोस्तों। क्या होगा, उनके समान तरह के कौशल में उनको पहले चिंतन करने के लिए कहेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 236 है, एक कच्चा माहौल तैयार करने की दोस्तों क्या है क्वेश्चन है 236, एक कच्चा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों ये कथन है। अब कारण कहता है भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये तो दोनों सही लग रहे हैं। एक कच्चा माहौल तैयार करने जरूरी है जहां विद्यार्थियों और अपनी भ्रांतियों को व्यक्त करते हैं, ये भी ठीक है। और भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बाकी ये सब दोस्तों गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 237 है दोस्तों, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे भाव को महसूस करें। ऑप्शन नंबर ए निराशा को, ऑप्शन नंबर शर्म को, ऑप्शन नंबर सी खुशी को और ऑप्शन नंबर डी मतलब किस भाव को विद्यार्थी जो है अपने अंदर रखेगा कि वह मतलब प्रेरित होगा और वह अच्छा सीख सकेगा। दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित होंगे अगर वे खुशी के भाव को महसूस करेंगे। किस भाव को दोस्तों, खुशी के भाव को महसूस करेंगे तो दोस्तों बच्चों अधिक उत्प्रेरित होंगे। क्वेश्चन नंबर 238 है, विद्यार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए महारत अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन नंबर ई प्रदर्शन अभिमुखी, ऑप्शन नंबर सी कार्य परिहार या ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्पर्धा निर्देशक। क्या होंगे दोस्तों, विद्यार्थी को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए दोस्तों। तो किस प्रकार के दोस्तों, यह होगा ऑप्शन नंबर ए उनको महारत अभिमुखी लक्ष्य। कैसे दोस्तों, जिसमें बच्चे महारत को हासिल कर सके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 239 है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है कुपोषण होगा, सेकंड है विद्यार्थियों में सहभागिता होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड है दंड होगा, ऑप्शन नंबर 4 है अभिसंज्ञान होगा। तो क्या होगा दोस्तों, कौन सा अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों होंगे, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी में केवल सेकंड और थर्ड होंगे, ऑप्शन नंबर सी फोर्थ और थर्ड होंगे या ऑप्शन नंबर डी सेकंड और फोर्थ होंगे। कूट में बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सेकंड और फोर्थ होंगे। क्या होंगे, सेकंड विद्यार्थी में सहभागिता होना चाहिए और अभिसंज्ञान होना चाहिए, तभी वह सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 240 है दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में कब भूमिका निभाते हैं दोस्तों जब विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में कब भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सक्रिय भूमिका निभाते हैं या निष्क्रिय भूमिका निभाते हैं या अधीन होते हैं या नगण्य होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो विद्यार्थी होते हैं वह सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कैसी भूमिका दोस्तों, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जो भी दोस्त अभी तक हमारे चैनल में नए हों तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।